तो प्रभु, हिज ग्रेस राधा प्राण अच्युत प्रभु, जयेश प्रभु, कार्तिकी राधारानी माता जी, मधुमिता मंडल, नंदिनी हरे कृष्ण वर्मन, प्रभु। नारायण हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणय प्रभु, ऋषिकांत कुमार। हरे कृष्ण प्रभु। ऋषिकांत घर में है क्या? यस प्रभु, he is online. He should respond. He should respond, not you. यस प्रभु। अब घर चला गया। प्रभु टाइफाइड हो गया था इसलिए। टाइफाइड? कैसे टाइफाइड हो गया इतना जल्दी? बताया नहीं? क्या इसलिए पिछले वीक भी नहीं आए थे प्रभु वहाँ पे। बोला नहीं मेरे को। अभी कैसा है? अभी ठीक है प्रभु। बुखार है क्या? क्या प्रभु? बुखार है क्या? अभी तो नहीं है। वीकनेस है क्या? क्या प्रभु? वीकनेस है क्या? हाँ प्रभु, हल्का हल्का। कब आएंगे? आ जाएंगे इस वीक के बाद। इस वीक के बाद आ जाएंगे। मतलब कितने तारीख? 30 के बाद ही आ पाएंगे प्रभु। रक्षाबंधन। हाँ। ओके, कुमकुम जी, प्रणय प्रभु, नो रिस्पॉन्स, अटेंडेंस वेरी पुअर। प्रणय प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत साल बाद आप आया क्लास में, आपको स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। ऑनलाइन डिवोटीज देखिए कौन कौन ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा ज्वाइन कराइए। जी प्रभु, जी प्रभु। ये जो लड़का है अभिषेक, अभिषेक बोल के एक लड़का था, अभिषेक क्या नाम है, अमित का दोस्त, वो बहुत दिन से नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उनका फॉलो अप मेरे ख्याल से आप ही करते हैं। नहीं नहीं, अभिषेक प्रभु का मैं नहीं करता हूँ प्रभु। अभिषेक प्रभु का फॉलो अप कौन करता है? तो वो अमित कुमार का करता था, लेकिन अमित कुमार का नंबर बहुत दिनों से नॉट रीचेबल। अमित का 2 नंबर होगा, एक बार दूसरे डिवोटी से ले लीजिए। ओके, और ओके, ऑफलाइन में सब लोग आ गए। एक बार अटेंडेंस शीट से मेरे रूम से अटेंडेंस शीट लेके आ जाइए। और मेरा जो वुडन अलमीरा है, वुडन अलमीरा सेकंड, मेरे रूम में घुसने के बाद सेकंड अलमीरा जो है, वुडन अलमीरा, उसके अंदर है। ओके ओके ओके, मैं इधर तो दिखाई दे रहा है, रंजन प्रभु को दिखाई दे रहा है, सिद्धार्थ और रंजन दास प्रभु को दिखाई दे रहा है, तरुण प्रभु को दिखाई दे रहा है, प्रदीप प्रभु को दिखाई दे रहा है, अनिल प्रभु, डॉक्टर अनिल प्रभु को दिखाई दे रहा है, और वैद्यनाथ प्रभु को दिखाई दे रहा है, माता जी को दिखाई दे रहे हैं, सोमिली माता जी के मम्मी को दिखाई दे रहे हैं, और प्रदीप प्रभु को दिखाई दे रहे हैं, और कुछ नया फेसेस है शायद, मैं नहीं जानता हूँ। माता जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, रंजन प्रभु के वाइफ माता जी और बच्ची बेटा, और क्या नाम है माता जी का, तनुश्री ना? यस प्रभु। और एक माता जी हैं इधर, सोमिली माता जी है क्या? यस सोमिली माता जी। ओके ओके, तो ओके, हम लोग शुरू करते हैं। तो जो लोग आए हैं आप सबको धन्यवाद क्लास में आने के लिए। और थोड़ा सा इधर घुमाइए राइट की तरफ। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई है? आशु गुप्ता प्रभु को नहीं दिखाई दे रहा है, तो सब लोग ऐसे बैठिए कि हमें दिखाई दे। थोड़ा पीछे बैठिए। आगे
इधर आशु गुप्ता वो बीच में बैठे, बीच में कोई नहीं है, बीच में खाली है। आशु गुप्ता को, वरुण को, सब लोग बीच में, इधर बीच में बैठिए। आबिर पू नहीं आया, आबिर पू ऑनलाइन ज्वाइन किया। हरे कृष्णा प्रभु, ऑनलाइन सॉरी यू सपोज टू कम ना। वो घर में थोड़ा इश्यूज था। हाँ घर में थोड़ा इश्यू था प्रभु, वरना आ जाओ। ओके विल टॉक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे राम, कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai
जय रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी जय रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, चंद्र की, भक्त वृंद की, हरि नाम संकीर्तन की, भगवद गीता यथायथ की, श्री वृंदावन मायापुर धाम की, श्री द्वारका धाम की, द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकावासी भक्त वृंद की, प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। बैक पिछले स्लाइड में जाइए। उसके आगे वाले हाँ, तो
आप सबको मैं फिर से स्वागत करता हूँ, सारे ऑफलाइन डिवोटीज और ऑनलाइन डिवोटीज सभी भक्तों को। तो हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय में पहुंच गए हैं और चौथे अध्याय के पहली सेक्शन, तो पहले सेक्शन का नाम है इटर्नल नॉलेज, इटर्नल एजुकेशन। तो तीसरे अध्याय में भगवान आत्मा के शत्रु के बारे में वर्णन किए थे। काम आत्मा के शत्रु है। तो और उसको दमन करने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान या हमारे जो स्वरूप है कि हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम आत्मा काम मन बुद्धि और इंद्रिय में निवास करते हैं। तो बुद्धि, इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमें समझना है कि किस प्रकार हम लोग इस जड़ इंद्रिय नहीं है, या इंद्रिय के ऊपर मन नहीं है, मन के ऊपर बुद्धि नहीं है, बुद्धि के ऊपर अहंकार नहीं है, अहंकार के ऊपर आत्मा। तो आत्मा इस मन इंद्रिय बुद्धि के परे है, तो चिन्मय आत्मा है। तो हम लोग इस जड़ शरीर या जड़ इंद्रिय के दास नहीं है, हम लोग कृष्ण के दास हैं। तो इस प्रकार इस दिव्य ज्ञान के द्वारा या इस दिव्य ज्ञान का एप्लीकेशन, दिव्य ज्ञान का जो प्रयोग भक्ति, कृष्ण भावनामृत जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसके द्वारा हमें मन को जय करना चाहिए या काम को जय करना चाहिए। और इसलिए चौथे अध्याय में भगवान इस दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करके हम लोग इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, काम रूपी शत्रु से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ये ज्ञान किस प्रकार हमारे पास आया वो भगवान शुरू में बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मैं पहले सूर्य देव को दिया था, सूर्य देव मनु को दिया था, विवस्वान मनोवे प्राहो, मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, इक्ष्वाकु मनु इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान प्रवाहित होके आ रहा था। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, तो इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान हमारे पास प्रवाहित होके आ रहा था। और इस प्रकार भगवान 2 नंबर श्लोक में भगवान भागवत गीता का जो वक्ता है, भागवत गीता किन से सुनना चाहिए उसके बारे में भगवान ने कहा था। गुरु का लक्षण क्या है, इस प्रकार परंपरा में होना चाहिए। और बाहर में बहुत सारे तथाकथित लोग हैं जो भागवत गीता के ऊपर कथा करते हैं या सत्संग करते हैं, जो कि परंपरा में नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से अगर हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए परंपरा से हमें सुनना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति से सुनना पड़ेगा जो अपने जीवन में जो बोल रहे हैं, अपने जीवन में शास्त्र से बोलते हैं और जो बोल रहे हैं अपने जीवन में आचरण करते हैं। तो एवं परंपरा प्राप्तम,
लेकिन काल के प्रभाव से योग नष्ट हो गया था, और इसलिए भगवान बोल रहे 3 नंबर श्लोक में, स एवायो माया तेद्यम योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतदुत्तमम। तो मैं ये जो पुरातन योग है, सनातन जो ज्ञान है, सनातन जो योग है, धर्म है, उसको मैं फिर से आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं और सखा हैं। इस प्रकार इस श्लोक में 3 नंबर श्लोक में भगवान श्रोता का योग्यता बताए हैं। भागवत गीता पढ़ने वाले व्यक्ति के, भागवत गीता सुनने वाले व्यक्ति के योग्यता बताए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है 2 नंबर श्लोक, 3 नंबर श्लोक। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तो इस प्रकार भगवत गीता सुनने वाले की योग्यता क्या है? भक्त उसी में सखा चेती। भक्त होना चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए, और सखा। तो जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान की शरणागत होने के लिए प्रयास करते हैं, वही भागवत गीता को समझ सकते हैं। हमारे दार्शनिक ज्ञान के द्वारा या बुद्धि के द्वारा हम लोग भागवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग चर्चा किए थे दक्षिण भारत के ब्राह्मण के पास टाइम, हम लोग चर्चा किए थे, और हम लोग चर्चा कर रहे थे हनी बोतल का उदाहरण। तो हनी बोतल बाहर से चखने से आपको हनी का, मधु का स्वाद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ज्ञानी के जैसे भागवत गीता को पढ़ने की प्रयास करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे, तो भागवत गीता समझ में नहीं आएगा। भागवत गीता समझना है तो भक्त बनना पड़ेगा। भगवान कोई हमारे नौकर नहीं है कि हम लोग भगवान को ऑर्डर करेंगे हमारे सामने आ जाएंगे, या हम लोग बुद्धि से भगवान को समझ जाएंगे। तो भगवान को तो मुह्यंति जत सूरया, देवता लोग भी समझ नहीं पाते हैं। तो हम आपके साधारण व्यक्ति का क्या कहना। तो इसलिए भगवान गीता में कहते भक्ता माम अभिजानाति जावान जस्मी तत्ततः। भक्ता माम अभिजानाति, केवल मेरे भक्त ही मेरे को जान सकते हैं। तो भगवान को जानने की जो पासवर्ड है वह भक्ति। तो भगवान और भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरुदेव, उनके पास हम लोग जब शरणागत होंगे तब हम लोग भगवान को जान सकते हैं। ये हमेशा हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, उनके लेक्चर में हमेशा कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स्वगुरुन एवाहि गच्छेत। उस विज्ञान को समझने के लिए सदगुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स्वगुरु एवाहि गच्छेत। सदगुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। जिज्ञासु श्रेया उत्तमम। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था 2.7 2.8 में, जिज्ञासु श्रेया उत्तमम। श्रेय के बारे में जत सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। गीता में भगवान अर्जुन भगवान के शरणागत हुए, और फिर भगवान दूसरे अध्याय से ज्ञान प्रदान करना शुरू किया। उसके पहले तक भगवान नहीं बता रहे थे, लेकिन 2.7 में कार्पण्य दोषो पहतो स्वभाव पृच्छामृतम धर्म समुढ़ा चेता जश्रेय सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। जश्रेय, जब श्रेय के बारे में उन्होंने मेरा श्रेय क्या है बताइए।
यश्रेय सन्निश्चितं ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम साधिमांग ताम प्रपन्ना, मैं अभी आपके शिष्य हूँ, अभी आप हमें, मैं आपके प्रपत्ति करता हूं, मैं आपके शरण लेता हूं, कृपा करके आप मेरे श्रेय क्या है, मेरे लिए उचित क्या है बताइए। तो ये शिष्य का कर्तव्य है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम लोग ज्ञान योग में हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉट ऑर्डिनरी नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जिसके द्वारा इस भौतिक जगत रूपी कारागार से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में प्रतिश्रुति भी देते हैं, जो इसको जानेगा, इस दिव्य ज्ञान को जानेंगे, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएगा। हरि बोल। तो इस प्रकार भगवान 3 नंबर श्लोक में श्रोता का योग्यता बताते हैं। श्रोता कौन है? तो हम सभी लोग श्रोता हैं, पर हम सभी लोगों को इस योग्यता को पूरी करना चाहिए, योग्यता के बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान बोलने के बाद 4 नंबर श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तबो चार्जुन, तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तबो चार्जुन, तो अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि हे कृष्ण, आपका जन्म और मेरा जन्म तो अभी अभी हुआ है, अभी अभी तो आपका जन्म हुआ है, कुछ दिन पहले। तो आप सूर्यदेव विवस्वान को कैसे ये ज्ञान प्रदान किए हैं? सूर्यदेव विवस्वान तो करोड़ों साल पहले सूर्य के सृष्टि हुई है, उनको आप एक कैसे ज्ञान ये प्रदान किया है? मेरे पास गीता नहीं है, थोड़ा श्लोक दिखा सकते हैं तो वेदावेश से। तो अर्जुन अपना संशय भगवान कृष्ण को बताते हैं। अर्जुन उवाच अपरा अपराम बहतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयं तम आदौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन कहते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे तो बहुत ही बड़े हैं। How am I to understand that in the beginning you instructed the science to him? तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि विवस्वान तो आपसे बहुत बड़े हैं और बहुत साल पहले सूर्यदेव विवस्वान का आविर्भाव हुआ है। तो आप कैसे सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान प्रदान किए हैं? तो मैं कैसे समझ सकता हूं? तो इस श्लोक में अर्जुन अपना संशय कृष्ण को व्यक्त किया है, भगवान श्री कृष्ण का अपना संशय व्यक्त किया है। असल में अर्जुन का संशय नहीं था, अर्जुन हम सबके बिहाफ में मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअली हम सबके अंदर संशय है, अर्जुन तो भगवान के पार्षद है,
लेकिन हम लोगों के अंदर संशय है या साधारण लोगों के अंदर संशय है, इसलिए उस संशय को दूर करने के लिए और कृष्ण के महिमा को पूरे दुनिया में प्रचार करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अर्जुन के अंदर संशय नहीं था, लेकिन हम सबके संशय को दूर करने के लिए और पूरे दुनिया में भगवान के महिमा को स्थापन करने के लिए कि अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछेंगे और उसका आंसर देने के लिए भगवान बोलेंगे। हाँ, और इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग क्लास में जब आते हैं, क्लोज द डोर, क्लास में जब आते हैं तब हम लोग प्रश्न पूछे। अरे बोल, दरवाजा बंद करो। जब हम लोग क्लास में आते हैं, ऐसे नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान में निकाल दिया, इसको कहते हैं इस्कॉन। एक कान से घुसा दूसरे कान से निकल गया। तो हम लोग जब क्लास में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछना जो है इज अ सिम्टम ऑफ एडवांसमेंट, आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हो जरूर प्रश्न पूछेगा। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, गुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। अगर किसी के मन में कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, इसका मतलब है कि वो भक्ति में उतना सीरियस नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा बहुत कम है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवत गीता, अर्जुनस क्वेश्चन कृष्णस आंसर, अर्जुन के प्रश्न है, कृष्ण के उत्तर है। श्रीमद् भागवतम, महाराज परीक्षित के प्रश्न है, सोनकादि ऋषि के प्रश्न है, और सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी उसका आंसर दे रहे हैं। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जीवस्व तत्व जिज्ञासा, हर जीव का कर्तव्य है तत्व जिज्ञासा करना, आध्यात्मिक जिज्ञासा करना। हर व्यक्ति, पशु भी जिज्ञासा करता है क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में जिज्ञासा करते हैं। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करके बहुत बाहर में कंपनी में काम करके पैसा कमा के अगर हम उसी 4 चीज के लिए प्रश्न जिज्ञासा कर रहे हैं, तो हम लोग पशु से कोई अलग नहीं है, द्विपद पशु। तो हमारे बुद्धि उसी 4 चीज के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है, हमारे मन बुद्धि उसी 4 चीज के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, उस 4 चीज को और अच्छे करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग पशु के भांति ही जीवन जी रहे हैं। तो हमारे जीवन की क्वालिटी पशु के स्टैंडर्ड में ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को सोचना, क्या हम लोग आध्यात्मिक जिज्ञासा कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को समझना है, भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को पुनर्स्थापित करना है? तो इसलिए कामेश्वर इंद्र प्रीति लाभो जीवे तो जाबता, भागवतम में श्लोक आता है कि हमें काम को संतुष्ट करने के लिए हमें जीना नहीं चाहिए। कामेश्वर इंद्रियो प्रीति, इंद्रियों को प्रीतो करने के लिए, तुष्ट करने के लिए हमें जीना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जीवस्व तत्व जिज्ञासा। मनुष्य का कर्तव्य है तत्व जिज्ञासा करना, पशु जिज्ञासा नहीं करेगा। और इसलिए उनको लिए शास्त्र नहीं दिया गया है, मनुष्य के लिए शास्त्र दिया गया है। जीवेर कृपाय कृष्ण कोयला वेद पुराण। तो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कहिला।
तो कृष्ण वेद पुराण कहा मनुष्य के लिए, लेकिन अगर मनुष्य तत्व जिज्ञासा नहीं करेगा तो फिर कहाँ मनुष्य हैं हम लोग। तो इसलिए बाहर में भौतिकवादी लोग इंद्रिय भोग के पीछे भागेंगे, लेकिन हम लोगों को उनके पीछे पीछे भागना नहीं चाहिए। कि उनको इतना पैसा है, उनके घर में 4 चक्का आ गया है और उनके पास इतने रुपया का मोबाइल फोन है, या उनके घर का ये स्टाइल है, उनके घर में इतना फर्नीचर है, या उनका इतना बड़ा फ्लैट है, हमको भी वैसा लेना चाहिए, तभी लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी मैं सफल हूं। ये पशु लोग अपने अंदर कंपटीशन करते हैं। मनुष्य को इस प्रकार केवल भौतिक वस्तु को बड़ा करने के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमें जीने के लिए जितना स्वस्थ अवस्था में जीने के लिए जितना हमें जरूरत है, उतना के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, और बाकी समय तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। बाकी समय आध्यात्मिक जिज्ञासा, सत्संग में आना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए, आध्यात्मिक अनुशीलन करना चाहिए, हमारे जप को और बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी किताब पढ़ना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, धाम यात्रा करना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति को और वृद्धि करना चाहिए, और इसके द्वारा हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र से, संसार वर्तिना, संसार में जो हम लोग आवर्तन कर रहे हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। इसलिए अर्जुन हमें सिखा रहे हैं, एक आदर्श शिष्य के उदाहरण स्थापन कर रहे हैं भगवान को प्रश्न जिज्ञासा करके। ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है 4 नंबर श्लोक में, और एक महत्वपूर्ण शिक्षा है 4 नंबर श्लोक में कि अर्जुन के मन में संशय था। अर्जुन शुद्ध भक्त है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन के मन में संशय नहीं है, लेकिन फिर भी लीला के रूप में अर्जुन सिखा रहे हैं कि अगर आपके मन में संशय है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। आप संशय को आप तो इसलिए हमारे मन में कोई ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ संशय हो, कृष्ण के भगवत्ता के बारे में संशय हो, या भक्ति के प्रोसेस के बारे में संशय हो, या भक्तों के बारे में संशय हो, इस्कॉन के बारे में संशय हो, भक्ति का प्रोसेस के बारे में संशय हो, या हमारे हृदय में हम भक्ति कर रहे लेकिन कुछ जगह में हम अटक रहे हैं, हमारे अनर्थ हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो हमें उच्च कोटि के भक्तों के पास आकर प्रश्न जिज्ञासा करना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि के पास आकर प्रश्न जिज्ञासा करना चाहिए। तो प्रश्न जिज्ञासा करने से क्या होगा, हम लोग सटीक उत्तर या उसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो और इस प्रकार हमें भक्ति के रास्ते में जो दरवाजा अटका हुआ था वो खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, यस। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें साधु संतों का सहायता चाहिए। हमें प्रगतिशील भक्तों की मदद चाहिए। केवल हम लोग नॉलेज के बेस पे भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज्ञान से विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान किनके पास है? जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, जिनके पास अनुभव है। तो इसलिए हमें हमेशा प्रगतिशील भक्तों का संग चाहिए, सानिध्य चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए, जाके प्रश्न पूछना चाहिए, आइदर क्लास में नहीं तो पर्सनल लेवल में प्रश्न जिज्ञासा करना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने साधु संघ तैयार किया है,
इसमें आप एक तो कॉमन गैदरिंग होता है जिसमें आप लोग सुन सकते हैं, उसके छोड़ के भी पर्सनल लेवल में हम लोग भक्तों के पास जा सकते हैं, प्रश्न जिज्ञासा कर सकते हैं। हमारे स्पिरिचुअल गाइड है, मेंटर्स है, या और भी सीनियर डिवोटीज हैं, किसी भी समय आप किसी भी भक्तों के पास जाकर अपने हृदय को रिवील कर सकते हैं। वही भक्त भक्ति में टिक जाता है या भक्ति में आगे बढ़ता है जो अपने हृदय को क्या कहते हैं, गुई हम आखाति पृच्छति, हृदय को व्यक्त करते हैं। तो अर्जुन से सीख सकते हैं हम लोग इधर। तो अर्जुन के मन में संशय था, अर्जुन ने कृष्ण को व्यक्त किया है। तो इस प्रकार संशय रहना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। बहुत बार हम लोग डरते हैं कि अरे संशय है तो ये पूछूंगा तो क्या होगा, क्या सोचेंगे वो। तो संशय रहना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संशय को बना के रखना प्रॉब्लम है। संशय को हमारे हृदय में रख देना प्रॉब्लम है। तो वो क्या होगा, आपके भक्ति को खत्म कर देगा। तो ये जो संशय है इसको असुर के साथ तुलना किया गया है। जैसे वृंदावन में असुर आक्रमण करता था कृष्ण को, और कृष्ण क्या करते थे, वो मार देते थे। तो उसी प्रकार हमें संशय आ सकता है, लेकिन हमें कृष्ण या भक्तों के पास जाना चाहिए, कृष्ण के प्रतिनिधि भक्तों के पास जाना चाहिए, जो वो आंसर प्रदान करेंगे, उत्तर देंगे उसका। और इस प्रकार आपके संशय दूर हो जाएगा। तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि सूर्यदेव विवसन तो आपसे बहुत उम्र में बहुत बड़े हैं, और आपका जन्म तो अभी अभी कुछ साल पहले हुआ है। हाँ, आप कैसे सूर्यदेव विवसन को ये ज्ञान प्रदान किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो तब कृष्ण अर्जुन को बहुत महत्व। नेक्स्ट। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सब लोग बोलिए, श्री भगवान वाचा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। तो कृष्ण कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कृष्ण, अभी अर्जुन, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अर्जुन के मन में डाउट नहीं था, लेकिन हम लोग के मन में डाउट है। और उस डाउट को क्लियर करने के लिए, उस संशय को दूर करने के लिए हम लोगों का, एवं कृष्ण की महिमा को स्थापन करने के लिए अर्जुन प्रश्न जिज्ञासा कर रहे हैं। कृष्ण के महिमा को स्थापन करने के लिए, कृष्ण की पोजीशन, कृष्ण तत्व को स्थापन करने के लिए। क्योंकि बाहर में लोग सोचते हैं कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, और इसलिए लोगों के अंदर जो संशय है कृष्ण के भगवत्ता के बारे में, उस संशय को दूर करने के लिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर अर्जुन प्रश्न नहीं पूछते तो कृष्ण ये तत्व नहीं बताते हैं। तो इसलिए भगवत तत्व जो है ये भक्तों की कृपा से ही पता चलता है। भगवान अपने बारे में थोड़ी बड़ाई करेंगे, भगवान अपने बारे में थोड़ी बड़ाई करेंगे, बड़ाई नहीं करेंगे। भक्त लोग भगवान के बारे में बोलते हैं। तो इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान की महिमा को स्थापन करने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि बहुत बार मैं और आप, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुनो, आपका और मेरा बहुत बार जन्म हो चुका है। आपका और मेरा बहुत बार जन्म हो चुका है, लेकिन आप भूल जाते हो, आप भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूलता हूं। तो ट्रांसलेशन में जाइए। तो
I can remember all of them, but you cannot, O subduer of enemy. तो पिछले वीक में, पिछले अध्याय में एनिमी के बारे में बताया था। इधर परम तप शब्द क्यों यूज किया है? क्योंकि अर्जुन ये ज्ञान प्राप्त करके उस शत्रु पर विजय प्राप्त किया है, तो इसलिए भगवान अर्जुन को परम तपो बोल के एड्रेस कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है क्यों, कौन सा शब्द क्यों यूज किया गया है भागवत गीता में। तो भगवान कह रहे हैं कि आप और मेरा जन्म बहुत बार हो चुका है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब च अर्जुन। हे अर्जुन, आपका और मेरा बहुत बार जन्म हो चुका है, लेकिन मैं इस सब को याद कर सकता हूं, बट यू कैन नॉट। लेकिन आप इसको याद नहीं कर पाते हो। तो इसका अर्थ है इस श्लोक में भगवान जीव और भगवान में क्या फर्क है वो बताया है। इसके तात्पर्य में भी आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जीव और भगवान में क्या फर्क है। तो ब्रह्म संहिता के श्लोक कोट किए हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है। भगवान अनंत रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन अनंत रूप प्रकट होने के बाद भी, अनादि होने के बाद भी पुराण पुरुष होने के बाद भी नव यौवनम च, भगवान नव यौवन संपन्न है। कभी भी बूढ़ा नहीं होते भगवान। तो भगवान अनादि है, अनादि काल से है, सृष्टि के शुरू से है। और आदि पुरुष है। तो और भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। तो अभी भगवान और जीव में क्या फर्क है ना? भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में कोई फर्क नहीं है। हम लोग जैसे ड्रेस चेंज करते हैं उसी प्रकार शरीर परिवर्तन करते हैं मृत्यु के समय। गीता में भगवान वर्णन करते हैं ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरो प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं हम लोग, और इसके कारण क्या होता है, हम लोग सब भूल जाते हैं। कल ब्रेकफास्ट में क्या था हम लोग को याद है? लंच में क्या था हम लोग को याद है? याद नहीं रहता है। तो दूसरे जीवन के बारे में क्या कहना? तो क्योंकि हम लोग शरीर परिवर्तन करते हैं और इसलिए काल के प्रभाव से हम सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कुछ नहीं भूलते हैं, क्योंकि भगवान तो शरीर परिवर्तन करते ही नहीं है, और भगवान तो सर्वज्ञ है। भगवान आत्माराम है, भगवान अनादि है, भगवान परमात्मा है। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आप भूल जाते हो लेकिन मैं नहीं भूलता। तो ये जीव और भगवान में फर्क है। तो इस प्रकार अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि हम लोग शाश्वत है। भगवान बताना चाह रहे हैं। अर्जुन बोल रहे थे तो कुछ आपका तो जन्म कुछ दिन पहले हुआ है और सूर्यदेव तो उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को बता रहे एक्चुअली हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। हम लोग शाश्वत साल से शाश्वत हैं। हम लोग शरीर अलग अलग शरीर धारण करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूलता।
तो इस प्रकार जीव और आत्मा में क्या फर्क है? हाँ, जीव और भगवान में क्या फर्क है? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अगला श्लोक। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिशामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान कह रहे हैं कि अजो, असल में मैं अजन्मा हूं, अनबॉर्न। तो भगवान, हाँ, भगवान तो कभी शरीर परिवर्तन करते नहीं है, तो भगवान का कैसे जन्म होगा? भगवान जन्म किसको कहते हैं? शरीर धारण को जन्म कहते हैं और शरीर त्याग को मृत्यु कहते हैं। तो हम लोग तो बार बार शरीर धारण करते, इससे बार बार जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हम लोगों का बार बार जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भगवान अनबॉर्न, अजो। तो अजोपि सन अव्ययात्मा, और भगवान अव्यय है। भगवान का कभी क्षय नहीं होता है। भगवान का कभी क्षय नहीं होता है। लेकिन इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति का क्षय होता है। रूप का क्षय होता है, धन का क्षय होता है, हमारे जश का क्षय होता है, हमारे शारीरिक बल का क्षय होता है। तो ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ क्षय होता है। तो लेकिन भगवान अव्यय है, अक्षय है। तो अब्जोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर। भूतानाम ईश्वर मतलब, भूतानाम ईश्वर मतलब मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। तो भगवान सभी जीवों का ईश्वर है। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिशाम अधिष्ठाय, और भगवान प्रकृति के अधिष्ठाता है। तो जीव, सभी जीवों का ईश्वर है भगवान, और जो भौतिक प्रकृति है या आध्यात्मिक प्रकृति, दोनों प्रकृति, जरा प्रकृति परा प्रकृति, दोनों प्रकृति का ईश्वर है भगवान। तो अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिशाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान कहते हैं हालांकि मैं अजन्मा हूं, अजो, हालांकि मैं अव्यय हूं, अक्षय हूं, और हालांकि मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं, और मैं प्रकृति के स्वामी हूं, अधिष्ठाता हूं, फिर भी मैं प्रकट होता हूं। मैं अनबॉर्न हूं, मैं अजन्मा हूं, सृष्टि की शुरुआत से मैं हूं, फिर भी मैं प्रकट होता हूं। मैं आविर्भाव लेता हूं। संभवामि आत्म माया, मेरी योग माया शक्ति के द्वारा। आत्म माया। तो भौतिक जगत में हम लोगों का जन्म होता है महामाया के द्वारा, हमारे कर्म फलों के द्वारा। लेकिन भगवान प्रकट होते हैं अपने योग माया शक्ति के द्वारा, अपने इच्छा से, अपने फ्री विल के द्वारा। तो इधर आत्म माया मतलब बाय माय इंटरनल एनर्जी, योग माया समावृता। तो हम लोग हमारे कर्म फलों के द्वारा बाध्य होता है अलग अलग शरीर प्राप्त करने के लिए, अलग अलग जोनी में प्रवेश करने के लिए। लेकिन भगवान अपने स्वेच्छा से भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, आविर्भाव लेते हैं। तो भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। तो भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। तो और भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके
उनके भगवत्ता कम नहीं हो जाता है। भगवान भगवान ही रहते हैं। तो इसलिए अर्जुन भगवान को अच्युत कह रहे हैं कि आपका कभी पतन नहीं होता है। और इस श्लोक में भगवान भी कहते अव्यय हूं मैं, मेरा कभी क्षय नहीं होता है। तो इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न था कि सूर्यदेव तो आपसे उम्र में बड़े हैं, और आपका जन्म तो अभी अभी हुआ, तो आप कैसे ज्ञान उनको दिए थे? तो भगवान पहले कहा है कि मैं, हम आप पहले भी थे, बहुत बार जन्म हो चुका है, लेकिन आप भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। तो इसमें जीव और भगवान में क्या फर्क है भगवान ने बताया। और फिर भगवान ने कहा कि असल में मैं अजन्मा हूं, तो मैं सनातन हूं, मैं आदि हूं। इसका मतलब है सूर्यदेव के पहले से भगवान है, सूर्यदेव के पहले से भगवान है। तो इसलिए सूर्यदेव को जो ज्ञान प्रदान किए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो और ये जो अभी जो मेरा जन्म आपने देखा है, तो अभी जो जन्म हम देखा है, ये मैं प्रकृति के ईश्वर हूँ, सभी जीवों के ईश्वर हूँ, और मैं प्रकट होता हूँ मेरी जोगमाया शक्ति के द्वारा। तो इस प्रकार भगवान अपने जन्म के जो दिव्यता है, साधारण मनुष्य, साधारण जीव और भगवान के आविर्भाव में क्या फर्क है, भगवान ये तत्व, ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके द्वारा हम लोग कृष्ण को साधारण व्यक्ति के रूप में गलती नहीं करेंगे और कृष्ण की आश्रय ले पाएंगे। ये अर्जुन गुरु के रूप में कृष्ण की महिमा को व्यक्त कर रहे हैं, और कृष्ण कृपा करके इस दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनके आविर्भाव के दिव्य ज्ञान, द डिवाइन नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्ण's अपीयरेंस। अभी जन्माष्टमी और बलराम जयंती आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारा सेक्शन हम लोग पढ़े। बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण के आविर्भाव के रहस्य जो है, कृष्ण के आविर्भाव के जो दिव्यता है, वो हम लोग समझे। तो बहुत बार हमारे भक्ति भगवान के प्रति सेंटिमेंटल होता है या रिचुअलिस्टिक होता है। हम लोग रिचुअल है, वो हमें पैसा कमाना है, लड़की का शादी देना है, और अच्छा फैमिली लाइफ, सुखी शांतिमय फैमिली लाइफ लीड करना है, इसलिए भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं। अलग अलग मंत्र जप करते हैं, टीका लगाते हैं, और नारियल फोड़ते हैं, जन्माष्टमी में एक बार मंदिर में आते हैं। तो इसको कहते हैं रिचुअलिस्टिक भक्ति। ये एक्चुअली भक्ति नहीं है। तो थोड़ा भारत में जन्म हुआ है, थोड़ा संस्कार मिला, इसलिए भगवान के प्रति विश्वास है, लेकिन हृदय में बहुत सारे संशय हैं या भगवान के प्रति शरणागति नहीं है। तो इसलिए भगवत तत्व विज्ञान को जानना पड़ेगा, भगवत तत्व विज्ञान को जानना पड़ेगा। नहीं तो बाहर में विज्ञान का बहुत कुछ चल रहा है, अभी तो बहुत सारा चल रहा है, चंद्र में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बाहर में बहुत सारे विज्ञान, तथाकथित विज्ञानियों का, हालांकि इंडिया के विज्ञानी लोग थोड़ा भगवान पे विश्वास करते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान जो तथाकथित विज्ञान है, उसमें बहुत सारे नास्तिकवाद है, जो शास्त्र से बहुत सारा चीज मैच नहीं करता है, और जिसमें बहुत सारी चीज फॉल्स है। तो अगर हम लोग इस भगवत तत्व विज्ञान को नहीं समझेंगे तो भगवान के प्रति हम लोग शरणागत नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भगवान के आविर्भाव के जो
सीक्रेट है, हाँ, या विज्ञान है, भगवान इधर वर्णन कर रहे हैं। तो अजोऽपि सनव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो सन प्रकृतिशाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो मैं अजन्मा हूँ, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूँ, मैं प्रकृति के अधिष्ठाता हूँ, जरा प्रकृति परा प्रकृति का अधिष्ठाता हूँ। इस प्रकार भगवान स्वतंत्र है, संभवामि, लेकिन मैं अपने योग माया के द्वारा इस पृथ्वी में प्रकट होता हूँ। नेक्स्ट वर्स, वेरी फेमस वर्स, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य, बोलिए, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो पिछले श्लोक में भगवान उनके आविर्भाव, तो उधर बताया गया है कि भगवान भक्तों को करुणा करने के लिए, भगवान को अधर्म को स्थापन करने के लिए आने की जरूरत नहीं होता है। अधर्मों को नष्ट करने के लिए और धर्म को स्थापन करने के लिए आने की जरूरत नहीं होता है। भगवान आते हैं उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो भक्तों को विशेष करके कृपा करने के लिए भगवान आते हैं। तो वही चीज इधर बोल रहे हैं। अगला श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इधर कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने के लिए, उनके भक्तों को परित्राण करने के लिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय। तो भगवान के आने के पीछे तीन कारण इधर बताया गया है, साधुओं को परित्राण करने के लिए, और धर्म को स्थापन करने के लिए, और असुरों को विनाश करने के लिए। लेकिन ये इन तीनों कारणों में मुख्य कारण है साधुओं को परित्राण करने के लिए, उनके भक्तों को करुणा करने के लिए। तो ये भगवान के आविर्भाव के मुख्य कारण है। भगवान को, जैसे भगवान नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए, तो हिरण्यकशिपु को मारना वो भगवान का धर्म नहीं था। भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं आए, भगवान प्रहलाद को आह्लाद करने के लिए आए हैं, प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए आए। जब प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए आए तो देखा प्रहलाद को हिरण्यकशिपु डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको मार दिया। समझ में आ रहा है? तो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नहीं आए, प्रहलाद को आनंद देने के लिए भगवान आए हैं। तो इस प्रकार भगवान के आविर्भाव के मुख्य कारण है भगवान उनके भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। अनुग्रहाय भक्तानाम, इस श्लोक में लोग याद नहीं आ रहा था, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषीम देहम आस्थितम भजते तदृशी क्रिया जश्रुत्व तत्परो भवेत। तो भगवान उनके भक्तों को अनुग्रह करने के लिए इस भौतिक जगत में मनुष्य के जैसा शरीर लेकर आते हैं, और आकर क्या करते, भजते तो अदृशी क्रीड़ा, अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा लीला करते हैं, और जिनका श्रवण करने के द्वारा जश्रुत्व तत्परो भवेत, सुनने से क्या होता है, तत्परो भवेत, भगवान के धाम और भगवान के जैसे प्रकृति, भगवान के जैसे भाव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान की आविर्भाव जो है,
इस भौतिक जगत के मनुष्य के जैसा नहीं है। भगवान के आविर्भाव दिव्य है। भगवान आते हैं, हम मनुष्य के जैसा कर्म फल भोगने के लिए नहीं, भगवान आते हैं जीवों को उद्धार करने के लिए। भगवान आते हैं, अपना कोई सेल्फिशनेस नहीं है। भगवान आते जीवों को कल्याण करने के लिए। भगवान आते अधर्म को ध्वंस करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए और भक्तों को करुणा करने के लिए। तो इसलिए भगवान के आविर्भाव दिव्य है। भगवान अपनी जोगमाया शक्ति के द्वारा आते हैं। भगवान के शरीर दिव्य हैं। भगवान मनुष्य के जैसा शरीर परिवर्तन नहीं करते। देह और आत्मा में फर्क है। मनुष्य का कर्म फल भोगने के लिए शरीर दिया जाता है, लेकिन भगवान की दिव्य शरीर है। भगवान अपने चिन्मय शरीर से, अपने धाम से प्रकट होते, इसलिए इसको कहते अवतार। आध्यात्मिक संभवामी युगे जुगे आविर्भाव होते हैं। तो ये जो जन्म है भगवान के, नेक्स्ट स्लाइड, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो इस प्रकार भगवान के जो जन्म है और भगवान के कर्म है, भगवान कहते हैं ये दिव्य है। और इसको जो जानेंगे उनको इस शरीर छोड़ने के बाद उनको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। रिबोल। तो भगवान इस 9 नंबर श्लोक में भगवान प्रतिश्रुति दे रहे, प्रॉमिस कर रहे हैं त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति। अगर भगवान के जन्म कर्म के बारे में कोई अगर जानते हैं, इस भगवत तत्व विज्ञान जो अर्जुन को भगवान देना चाह रहे थे, जिसके द्वारा आप काम रूपी शत्रु को विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप लोग भगवान के आविर्भाव के, भगवान के तत्व को ठीक से जानेंगे, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व, भगवान बोले मेरे जन्म कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति इसको तत्व तो जानेंगे, वैज्ञानिक रूप से शास्त्र के अनुसार जानेंगे और भगवान की शरण लेंगे, वो समझ जाएगा भगवान की स्थिति और मेरी स्थिति। तब क्या होगा, भगवान की शरण लेगा। और तब क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जो भगवान के जन्म कर्म के बारे में जानते, इस शाश्वत सनातन विज्ञान को जानेंगे, उनको त्यक्ता देहं पुनर्जन्म, शरीर त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नैति, उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस प्रकार ये भगवत तत्व विज्ञान, भगवान के आविर्भाव के विज्ञान को जानने की फल है। तो अभी अगले रविवार को बलराम जयंती है, और उसके अगले रविवार नहीं, 30 तारीख को, 30 या 31 तारीख को बलराम जयंती है, और उसके आगे 7 तारीख को जन्माष्टमी है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इस आविर्भाव के समय ये सारा सेक्शन, ये चौथा अध्याय का ये पहला सेक्शन चल रहा है। भगवान की विशेष कृपा भी है, कोइंसिडेंटली ये सेक्शन चल रहा है। तो इसलिए ये बहुत पवित्र समय है कि हम लोग भगवान के आविर्भाव के बारे में सुने, भगवान के आविर्भाव के बारे में सुने, भगवान को जाने, और इस प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत रूपी संसार से हम लोग मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं। इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करके हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस जो चौथा अध्याय का पहला सेक्शन है, मेरे ख्याल से 10 नंबर श्लोक तक पहला सेक्शन है, 10 या 11 होगा हाईएस्ट। तो अगले तो इस 10 नंबर तक है। तो हम लोग इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम लोग एक विशेष सीरीज, लेक्चर सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका शुरुआत होगा संडे से। तो अगला संडे दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे हम लोग बलराम जयंती के ऊपर हम लोग विशेष कथा फेस्टिवल क्लास सुनेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग आ सकते हैं। ये क्लास ऑफलाइन वॉइस में होगा और ऑनलाइन आप किसी भी जगह में सुन सकते हैं। तो ये क्लास कॉमन क्लास है सबके लिए, सभी भक्त लोग इस क्लास में आ सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, तो हमारे वॉइस में आ सकते हैं।
और आपको प्रसाद भी प्राप्त हो सकता है। 12 से 2 बजे क्लास होगा, 2 बजे प्रसाद होगा। बलराम जी के कृपा के बिना कृष्ण की कृपा हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बलराम आदि गुरु हैं और बलराम आते हैं कृष्ण के पहले। तो और बलराम जी की कृपा से ही हम लोग कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम बलराम जी के बारे में सुने, बलराम जी का आश्रय ले और बलराम जी की कृपा से हम लोग कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग धैर्य के साथ सुने। तो अगला रविवार को 12 से लेकर 2 बजे तो आपके जो क्लास कोऑर्डिनेटर है तो उनको अपना नाम दे सकते हैं प्रसाद के लिए संडे वॉइस में। और बाकी सब लोग जो लोग आ नहीं सकते आप लोग ऑनलाइन सुन सकते हैं। और अगले सैटरडे में शाम को कोई क्लास नहीं रख रहे हैं हम लोग। तो सैटरडे के बदले में संडे कॉमन क्लास होगा। ठीक है, सैटरडे कोई ईशोपनिषद के ऊपर क्लास नहीं रहेगा। तो संडे कॉमन क्लास रहेगा 12 से लेकर 2 बजे बलराम जयंती फेस्टिवल। ओके, श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की, भगवद गीता की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रभुपाद जी की किताब पढ़िए। मेरे विनम्र निवेदन है, जो आप लोग सुन रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए। मैं जो भी बोला प्रभुपाद जी के तात्पर्य का कुछ अंश मैंने पढ़ा, समरी पढ़ा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे और आपके हृदय में वो प्रवेश करेगा। ठीक है। और आप सभी से निवेदन है, संडे सुबह 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग जपा सर्कल करते हैं, कॉमन जपा सर्कल। तो इससे सबको निवेदन है आप लोग उस कॉमन जपा सर्कल में आ सकते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं और सबके साथ हफ्ते में 1 दिन जप कर सकते हैं और इस प्रकार आपका जप को और अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग 9 नंबर श्लोक तक चर्चा किए हैं और अगले वीक में फिर से 9 नंबर श्लोक हम लोग 9 नंबर से चालू करेंगे। हरे कृष्ण। कोई कमेंट, किसी क्वेश्चन है? आपके से किसी का प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग द्वारका आए हैं रूम बुकिंग करने के लिए। तो अगर कोई भक्त अभी भी आना चाहते हैं, हमारे पास 1-2 सीट खाली है, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। और जिन भक्तों ने अभी भी पेमेंट नहीं किया है, आपसे निवेदन है कृपया टूर का पेमेंट कर दीजिए। हरे कृष्णा। अगर कोई आना चाहते हैं आपका नाम दे सकते हैं और जो लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है आपका नाम आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो जिन्होंने जो आना चाहते हैं उनको आपका टिकट चला जाएगा।